तो 10th क्लास की पिछली वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 10 के 10.1 क्लियर कर ली है। इसके बाद हम ले रहे हैं आपकी 10.2 और 10.2 से पहले आपको पढ़ना है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जिससे कि आपको 10.2 जो है आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन आएंगे आपको और क्वेश्चनों में ये चीज़ें जो आपको दे रखी है यहाँ पे इनका काम पड़ेगा, तो इसलिए अभी से आप इनको जान लें कि ये क्या है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। सबसे पहली चीज़ है आपकी माध्यिका, मीडियन। माध्यिका आपकी होती है किसी त्रिभुज में, माना कि एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। माना कि आपका त्रिभुज है ए बी सी। किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, माना कि ये वाली भुजा है इसकी ए सी, इसका ये वाला मध्य बिंदु है, माना कि इसका नाम दे दिया मैंने, ये इसका मध्य बिंदु है, और ये वाला जो ए बी भुजा आपकी, ये वाला इसका मध्य बिंदु है, और ये जो बी सी भुजा आपकी, ये वाला इसका मध्य बिंदु है। माना कि इसका नाम है डी, इसका नाम है ई और इसका नाम है एफ। एक त्रिभुज था आपका, त्रिभुज के तीन बिंदु थे, शीर्ष थे त्रिभुज के ए बी और सी, ये इसके वर्टेक्स हैं शीर्ष, और इनके मिड पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु है। इस ए सी भुजा का मध्य बिंदु है ई, इस ए बी भुजा का मध्य बिंदु है एफ, और इस बी सी भुजा का मध्य बिंदु है डी। अब किसी त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, या फिर ऐसे कहें किसी त्रिभुज में शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के शीर्ष को, शीर्ष यानी वर्टेक्स को, भुजा का जो मिड पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु है, उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसका हम नाम देते हैं यहाँ पे क्या, माध्यिका। तो माध्यिका की डेफिनेशन ये है, किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष को भुजाक, सम्मुख भुजाक, माना कि इसका ये शीर्ष है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, ये शीर्ष है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, और ये वाला शीर्ष है ए, इसकी सम्मुख भुजा ये वाली है बी सी। तो किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, ये वाला ई बिंदु, इस ए सी भुजा का क्या है, मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है आपकी, मीडियन यानी कि माध्यिका। अब ऐसे ही यहाँ पे ये वाला शीर्ष है, इससे इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, और इसका मध्य बिंदु क्या है, डी। तो इस बी सी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये वाली क्या होगी, मीडियन यानी कि माध्यिका। ऐसे ही इस सी से इस एफ को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये भी क्या होगी, इस त्रिभुज की माध्यिका यानी कि मीडियन। तो यहाँ पे जब माध्यिका की बात करूँ मैं, माध्यिका कौन कौन सी होगी, यहाँ पे ये हो गई सी एफ और ए डी और बी ई, ये तीनों क्या हो गई इस त्रिभुज की माध्यिका। यानी कि किसी त्रिभुज में शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो शीर्ष से मिलान जो रेखा मिलती है वो क्या कहलाती है, माध्यिका यानी कि मीडियन। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी शीर्ष लंब की, आल्टीट्यूड। देखिए शीर्ष लंब बिल्कुल इसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। माना कि एक त्रिभुज है ए बी और ए सी, इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से, इससे लेने चाहे इससे ले ले चाहे इससे ले ले, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर, इस वाले शीर्ष की सम्मुख भुजा ए सी, इस वाले वर्टेक्स की अपोजिट साइड बी सी, और इस वाले वर्टेक्स की अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा बी सी।
ये वाली AB और ये वाली BC। यानी कि किसी भी ट्राइंगल में, किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष के सम्मुख भुजा कौन सी यहाँ पे AC पर डाला गया लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ से इस शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर बना दिया हमने 90 डिग्री का एंगल। ये क्या होगा, ये हो गया इस त्रिभुज का शीर्ष लंब, यानी कि ऑल्टीट्यूड। अब बात करें इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ। इसमें डिफरेंस ये कि यहाँ से इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड को हम मिला रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 का बनेगा, 40 का, 50 का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें इससे मतलब है कि ये वाला जो है E, ये वाला क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि ये मध्य बिंदु पे मिल रही है या फिर कहाँ पे मिल रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जरूर होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो किसी त्रिभुज में शीर्ष की सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, किसी त्रिभुज में शीर्ष की सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही क्या होता है, शीर्ष लंब, यानी कि ऑल्टीट्यूड। तो इसमें और इसमें इतना से फर्क है। ये तो होती है किसी शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे होता है मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कि मिड पॉइंट को। और यहाँ पे ये होता है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष की सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये क्या होता है आपके शीर्ष लंब, और ये क्या होता है आपका माध्य का। अच्छा, ऐसे यहाँ से डालें C से, तो ये वाला अपोजिट साइड में 90 डिग्री एंगल, यहाँ से डालें ये वाला 90 डिग्री का एंगल। ये तीनों क्या हो गए आपके शीर्ष लंब। जैसे यहाँ पे नाम दूँ मैं, इसका AD, इसका BE और इसका CF। तो यहाँ पे AD क्या हो गया, ये भी शीर्ष लंब हो गया, और CF ये भी क्या हो गया, शीर्ष लंब, और BE ये भी क्या हो गया, शीर्ष लंब। अच्छा, आगे हम बात करें, आपका है आगे संगामी रेखाएं। देखिए कॉन्करेंट लाइंस, ये क्या होती है, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, माना कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक रेखा, माना कि शीर्ष से यहाँ से ये निकल गई, एक ऐसे निकल गई और एक ऐसे निकल गई, और तीनों रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर काटी हैं एक दूसरे को। तो ऐसी रेखाएं नहीं, ऐसी 3 या 3 से अधिक रेखाएं, इसमें कम से कम 3 रेखाएं चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो 3 या 3 से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से निकलती हों या फिर एक ही बिंदु पर काटती हों, ऐसी रेखा होती हैं संगामी रेखाएं। ये रेखाएं देखना, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तीनों एक ही बिंदु पर काट रही हैं, तो तीनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संगामी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो ऐसी 3 या 3 से अधिक रेखाएं, ऐसी 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर काटें, एक ही बिंदु पर काटती हो, कैसी रेखा कहलाती है, संगामी रेखाएं, कनकरेंस लाइन। इसके बाद हम बात करें आपका कोणों का समद्विभाजक, एंगल ऑफ बाइसेक्टर। देखो मैं इधर से रब कर रहा हूं, ये वाला देखिए, हम नंबर 4 की बात करें, कोणों का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या होता है, माना कि ये वाला एक कोण है, ये वाला एक कोण है, और माना कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में किसी भी कोण का अर्धक कैसे लेते हैं, माना कि एक चाप ऐसे काट दिया, एक यहाँ से चाप ऐसे और एक यहाँ से चाप, तो ये दोनों रेखाएं जहाँ कटी हैं, दोनों बिंदुओं से जहाँ चाप कटा है उन दोनों को मिला देंगे, एक रेखा खींच देंगे। ये वाला हो गया इस कोण का अर्धक, यानी कि आधा। अच्छा, यहाँ से ले, जैसे कि माना कि ये वाला कोण था, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों जहाँ से काटेंगे और मिला दें इसको। ये वाला लाइन हो गई, ये वाली लाइन इस कोण की अर्धक। ऐसे यहाँ से लें, ये एक यहाँ से काटेंगे, एक यहाँ से काटेंगे, माना कि दोनों ऐसे कट गए,
और ये वाली जो लाइन निकली है ये हो गया निकल के गई है ये वाली लाइन, ये हो गया इस कोण का बाइसेक्टर यानी कि अर्धक। तो किसी कोण को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, उस कोण का अर्धक। माना कि ये वाला कोण था, ये वाला कोण, इस कोण को कितने भागों में बांट दिया इस लाइन ने, दो भागों में। तो किसी कोण को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपका कोणों का समविद्भाजक एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद बात करें भुजाओं का लंब अर्धक। अच्छा, माना कि एक ट्राइंगल है, इस त्रिभुज में तीन रेखा हैं, यहाँ पे इसका तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी। एक रेखा है आपकी ए सी, एक है आपकी ए बी और अगली आपकी बी सी। किसी त्रिभुज में किसी भुजा को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, उस भुजा का समविद्भाजक। अभी लंब की बात नहीं हुई है, समविद्भाजक यानी कि अर्धक कह सकते हैं, समविद्भाजक भी कह सकते हैं। और लंब का क्या मतलब है, लंब का मतलब है वो समविद्भाजक कटना चाहिए आपका 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे। जैसे देखें, माना कि ये भुजा आपकी ए सी, इस भुजा पे एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, यहाँ से आर्क काटेंगे इधर और एक इधर, ऐसी एक यहाँ से इस पे और इस पे काट दिए, और जहाँ दोनों मिले इन दोनों को मिला दिया, और ये जो रेखा निकली है ये होगी इस AC भुजा का समविद्भाजक, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और यहाँ पे कितनी डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90, ये चारों तरफ 90 हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज में किसी भुजा को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन होती है उस भुजा की समविद्भाजक। यदि 90 डिग्री पे काट रही है तो होती है लंब समविद्भाजक। ऐसे ही ऊपर नीचे इधर से काट सकते हैं, ए बी से और सी से, तो एक लाइन ऐसे निकल जाएगी, ये भी समविद्भाजक है इस लाइन की। और एक यहाँ से काट दे ऊपर नीचे, इनको मिलाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, इस ए बी रेखा का लंब समविद्भाजक। तो ये थोड़ा सा बेस था इस 10.2 के लिए। एक्सरसाइज 10.2, इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, उन भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ, और त्रिभुज के तीनों कोणों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। ये आपको दोनों निकालने हैं। वैसे ये वाले मैंने आपको जब चैप्टर शुरू करवाया था तब मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है। अब यहाँ थोड़ा विस्तार से है कि किसी त्रिभुज है, माना कि एक त्रिभुज है, सबसे पहले ले रहा हूँ मैं नंबर 1, तीनों शीर्षों से ये वाला समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। देखिए, माना कि एक त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। माना कि एक त्रिभुज ले लिया मैंने और इस त्रिभुज का नाम दे दिया त्रिभुज ABC। ये कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम दे दिया A, B और C। इस त्रिभुज की शीर्षों से बात करनी, हमें तीन शीर्ष हैं A, B और C यानी वर्टेक्स। अब इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस में हमें पॉइंट लेना है, उसका नाम देना है, उसका लोकस जो है वो क्या होगा। अच्छा, अब इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट कैसे लेंगे, एक ये वाला एंगल है यहाँ पे B, ये वाला एंगल है आपका C और ये वाला एंगल है आपका A। मैंने क्या किया, इस एंगल B का हमने ले लिया बाइसेक्टर यानी कि समविद्भाजक। और समविद्भाजक कैसे लेते हैं एंगल का, एक आर्क काटेंगे यहाँ से चाप और एक काटेंगे यहाँ से, और दोनों जहाँ पे कटेंगे उन दोनों को मिला देंगे, ये बन गया इस कोण का समविद्भाजक। ऐसे इस एंगल C का समविद्भाजक, एक इधर से एक इधर से, दोनों जहाँ कटेंगे इनको मिला दीजिए, ये हो गया आपका इस कोण का
सममित भाजक। ऐसे ही इस कोण का सममित भाजक आ जाएगा आपका, ऐसे काटेंगे तो ये बना ऐसे। और ये तीनों बिंदु यहाँ पे मिले, आपके तीनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर काटी है। इसका नाम दे देते हैं, जैसे मैंने ओ दे दिया। अब हम यहाँ पे प्रकार रख के, कंपास रख के एक सर्कल बना देंगे। तो जो सर्कल बनेगा वो सर्कल इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए निकलेगा, वृत्त के अंदर बनेगा। ऐसे डायग्राम थोड़ा ऐसा बन गया, आप थोड़ा ठीक से बनाओगे तो एकदम ठीक बनेगा। चौक से बनाया इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया ये वाला। ऐसे बनेगा। अब यहाँ से जैसे मैं इसका नाम दूं, ये BC हो गया, D, E और ये वाला बिंदु F। तो ये O से ये इस O बिंदु से OA, OB और OC तीनों दूरियां कैसी हैं? समान। इसका मतलब ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु वो A से, B से और C से तीनों से है समान दूरी पर, और यही हमें क्या करना था? तीनों शीर्षों से समान दूरी पर बिंदु लेना था। और इस बिंदु का नाम होगा, सबसे पहले जो वृत्त बनाए ये होगा अंतःवृत्त, और इस बिंदु का नाम होगा अंतःकेंद्र, इन सेंटर। देखिए सबसे पहले क्या किया, इसमें रचना लिख लीजिए। त्रिभुज में कोण B का सममित भाजक, कोण B का समद्विभाजक B का समद्विभाजक क्या था? BE खींचा, तथा इसी प्रकार कोण C का समद्विभाजक, कोण C का समद्विभाजक CF खींचा, CF लिया, या फिर खींचा, कुछ भी लिख दीजिए, खींचा। तथा इसी प्रकार कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक क्या लिया था? AD लिया। अब यहाँ जो कि तीनों बिंदु O पर मिले या काटे, बिंदु O पर मिले, और बिंदु O पर मिलने के बाद AO बराबर है किसके? OB के, इक्वल है किसके? OC के। तीनों बिंदु कैसे, तीनों दूरियां कैसी हो गई? समान। और इस समान होने के बाद ये तीनों रेखा बिंदु, ये जो दूरियां हैं समान है, इसका मतलब जो O जो बिंदु है, अतः O बिंदु ABC से, बिंदु A, B तथा C से कैसा है? समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। और यदि समान दूरी पर, तो इसका जो बिंदुपथ होगा, अतः तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, इससे, अतः से इसका जो नाम होगा, यदि वृत्त के अंदर बनाए तो क्या होगा? अंतःकेंद्र, तथा इसे अंतःकेंद्र कहते हैं। फाइनली यहाँ पे आप फोकस करें कि तीनों बिंदुओं से, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होगा, उसका जो लोकस होगा यानी बिंदुपथ होगा, वो क्या होगा? वो हो गया अंतःकेंद्र। ये हो गया आपका शीर्ष का। अब हम बात करेंगे आपकी भुजाओं की। भुजाओं का होगा आपका परिकेंद्र। देखिए कैसे, देखिए अब आज एक क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट है। पहले तो हमने पढ़ा त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, अब हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु यानी कि समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। माना कि एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है A, B और ये C, और इस त्रिभुज की हमें लेना है तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु। देखिए कैसे लेंगे। माना कि त्रिभुज की भुजा है AC। अब हम क्या करेंगे, यदि
से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ निकालना है तो करेंगे कोणों का सममित भाजन, और यदि भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ निकालना है तो करेंगे भुजाओं का सममित भाजन। तो हम यहाँ पे भुजाओं का सममित भाजन करेंगे, एक चाप इधर से और एक इधर से, ऐसे ही ऊपर नीचे इधर, माना इधर से काटा ये वाला इधर, इधर से काटा ये वाला इधर, एक इधर से काटेंगे इस पे और एक इधर से काटेंगे इस पे। तो जहाँ दोनों कटेंगे इन दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये वाला होगा, ये हो गया इस AC का सममित भाजक। ऐसे ही निकालेंगे इस AB का, माना कि ऐसे काटा, ये हो गया इसका सममित भाजक AB का। ऐसे ही इसका सममित भाजक ले लीजिए, माना कि ये आ गया, ये आ गया इस BC का सममित भाजक। और लेने के बाद जहाँ तीन, जैसे माना कि ये ले लिया मैंने CD, या फिर ऐसे एक नाम दे दिया उनका, इसका नाम दे दिया X, इसका नाम दे दिया Y, इसका नाम दे दिया Z, और माना कि ये काटे O बिंदु पर। अब ये तीनों जहां काटे हैं, यहाँ पे पेन रख के, नॉक रख के, प्रकार की कंपास के हम बनाएंगे सर्कल, और सर्कल बनेगा इस ट्रायंगल के बाहर, सर्कल बनेगा इस ट्रायंगल के बाहर। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि बाहर बनेगा अंदर रख बनेगा, ऐसे करके। और बनने के बाद यहां से जो ये बिंदु O से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तीनों कैसी होंगी, समान होंगी। इनका नाम देता हूं, जैसे मैं इसका नाम दे दें स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। तो ये तीनों दूरियां कैसी होंगी, यहां से O बिंदु से समान। अब ये जो केंद्र आया है, इसका जो ये जो वृत्त आया है, ये वृत्त जो बना है, ये बना है त्रिभुज के बाहर, तो इस बिंदु का नाम होगा परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। लिखेंगे कैसे इसको, देखिए सबसे पहले क्या किया था, भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB का सममित भाजक लिया था, क्या AB का सममित भाजक Y लिया, AB का सममित भाजक Y खींचा तथा भुजा, अगली भुजा कौन सी है, कोई से ले लीजिए, BC का सममित भाजक, BC का सममित भाजक नाम क्या था, Z, इसका नाम Z था, Z खींचा तथा भुजा AC का सममित भाजक, AC का सममित भाजक X खींचा। तीनों कहाँ मिले, तीनों बिंदु O पर एक दूसरे, तीनों ने बिंदु O पर एक दूसरे को काटा, अतः बिंदु O भुजा AB, AC तथा BC तीनों से कैसा है, समान दूरी पर। अतः बिंदु O भुजा AB, BC, AC तीनों से कैसा है, समान दूरी पर, तीनों से समान दूरी पर है। अतः बिंदु पथ क्या होगा, परिकेंद्र होगा।
परिकेंद्र फोकस करें, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, कि ये जो केंद्र है इसका नाम क्या होगा, परिकेंद्र। तो इसका जो लोकस आएगा, तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपात क्या होता है, परिकेंद्र। तो ये हो चुका है पहला क्वेश्चन आपका। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक ट्रायंगल है आपका ABC, बना लेता हूं मैं यहाँ साइड में। एक ट्रायंगल है आपका ABC, AB और C, और इस ट्रायंगल में इसकी माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF। ये इसकी मीडियन है, AD इसके मध्य बिंदु पे आ रही है, AD, BE और CF, AD, BE और CF, ये इसकी माध्यिकाएं हैं, तथा ये तीनों बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। तीनों बिंदु G पर एक दूसरे को काट रही हैं, बिंदु G काटने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डायमेंशन दे रखी है। AG आपकी 6 सेंटीमीटर की, AG ये आपकी 6 सेंटीमीटर की है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये AG है, ये आपकी 6 की है, और BE है आपकी 9 की, BE यहाँ से लेके यहाँ तक ये BE ये आपकी 9 सेंटीमीटर की है, और GF है आपकी 4.5, GF ये वाली छोटी, ये वाली GF ये कितने की है, GF ये है 4.5 सेंटीमीटर। और हाँ 3 दे रखी है आपको, तो फाइंड क्या करना है आपको, ये तो आपको गिवन है जो क्वेश्चन में दिया हो आपको, और आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कौन कौन सी GD और BG और CF, ये तीनों आपको फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करें। सबसे पहले तो जो हमें फाइंड करनी है, कौन कौन सी फाइंड करनी है, एक तो करनी है GD, एक करनी है BG और एक करनी है CF, और इनके साथ साथ एक एक चीज आपको दे रखी है। AG कौन सी है, AG ये वाली लाइन है, ये वाली, इसमें 3 चीज हो सकती है, या तो AG या फिर GD या फिर AD। एक मीडियन में 3 चीजें हो सकती हैं आपकी, या तो AG या फिर GD या फिर AD। ऐसी इसकी बात करें तो GC या फिर GF या फिर CF। इसकी बात करें तो BG या फिर GE या फिर BE। अच्छा, तो इसमें आपको एक चीज गिवन होगी या दूसरी चीज आपसे पूछेगा। तो देखिए, जैसे कि आपको AG गिवन है, नंबर 1 की बात करूं मैं, AG आपको गिवन है, वो इसके अपॉन में लिख दो जो इसके साथ वाली पूछ रहा है। अब AG वाली में कौन सी पूछ रहा है, GD पूछ रहा है, ये वाली AG वाली है, इसमें पूछ रहा है GD, ये रख दो इसके अपॉन में। जो आपको गिवन है वो यहाँ रखो और इसके अपॉन में रख दो जो इस वाली के साथ में फाइंड करनी है। इस वाली के साथ में कौन सी फाइंड करनी, GD, ये आपको यहाँ रख दी। अच्छा, इक्वल में आपको रखना है इन दोनों का रेशो यानी अनुपात, जो मैंने अभी बताया था कितना अनुपात में बांट देती है रेखाएं माध्यिकाएं एक दूसरे को, 2:1 में। अच्छा, AG इसका अनुपात कितना है, 2, क्योंकि ये कोने से निकल रही है यानी कि शीर्ष से निकल रही है, अनुपात 2 होगा, और भुजा पे आ रही है तो अनुपात कितना होगा, 1। तो AG की बात कर रहा है, अनुपात कितना होगा, 2 अपॉन GD कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उसका अनुपात कितना होगा, 1, क्योंकि भुजा पे आ रही है, अनुपात लिख दिया। अब इनके मान रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आपके सामने। देखिए AG जो गिवन थी आपको कितनी की थी, 6 की, अपॉन GD हमें फाइंड करनी है, इक्वल में कितना है, 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बजगुणा GD का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2GD, और 6 का 1 से करेंगे तो 6 बन जा 6। अब यहाँ से GD की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो 6/2, तो GD कितना आ गया, GD आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ चुका है। नंबर 2 की बात करें, देखिए सेम प्रोसेस है। एक तो हमें गिवन होगी, गिवन कौन सी है, BE, वो लिख लीजिए, इसके अपॉन में लिख लीजिए जो हमें फाइंड करनी है। BE के साथ में कौन सी फाइंड करनी, देखिए BE वाली लाइन कौन सी है, BE। अब इसमें या तो BG होगी या फिर GE होगी, तो हमें कौन सी फाइंड करनी है, BG।
बी जी, ये लिख लीजिए इसके बट अपॉन में बी ई हमें दे रखा है और बी जी हमें क्या करना है, फाइंड। इक्वल में इनका रखिए अनुपात, इनका रेशो। बी ई यहां से लेके यहां तक इसका अनुपात कितना है, अच्छा यहां से लेके यहां तक अनुपात कितना था 2, यहां से लेके यहां तक अनुपात कितना है 1, तो 2 और 1 तो टोटल जो पूरी लाइन बनी इसका अनुपात कितना हो गया, दोनों को जोड़ के 3, ये अनुपात बन गया इसका बीई का कितना हो गया 3 अपॉन बी जी यहां से लेके यहां तक इसका अनुपात कितना है 2, जो शीर्ष से निकलती है उसका अनुपात होता है 2 और जो भुजा पे आती है उसका अनुपात 1। इधर से शीर्ष से निकलेगी अनुपात कितना होगा 2, भुजा पे आएगी अनुपात कितना होगा 1, शीर्ष से निकलेगी अनुपात कितना होगा 2, भुजा पे आएगी अनुपात कितना होगा 1। अब पूरी की बात करें, एडी की बात करें तो 2 और 1 3 अनुपात, इस बी की बात करें तो 2 और 1 3 अनुपात, सी एफ की बात करें 2 और 1 3 अनुपात। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे था आपका बी ई, तो बी ई टोटल अनुपात कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3, और बी जी इसका अनुपात कितना है 2। जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके सामने। अच्छा बी ई कितनी दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर, ये रख दीजिए 9 अपॉन में कितनी है बी जी, इक्वल में कितना है 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी जी का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3bg अपॉन 9 2 जा 18, 18 9 दिन 18 होंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे बी जी की वैल्यू तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 18/3, तो बी जी कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ये लो बी जी आ गया आपका। अब हम बात करेंगे तीसरा आपका रह गया, तीसरा वाला क्वेश्चन, वो इसमें क्या है, एक आपको गिवन है वो जी एफ और इसके साथ में आपको फाइंड क्या करनी है सी एफ। जो गिवन है वो ऊपर, फाइंड करना है वो नीचे, दोनों का अनुपात लिख दो। ये कोई जरूरी नहीं है गिवन है वो ऊपर, ये नीचे भी लिख सकते हैं, ये बार ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन अनुपात आप सही रखें। जी एफ, अच्छा जी एफ देखिए, जी एफ कहाँ है, जी एफ इसका अनुपात कितना है 1 अपन सी एफ यहां से लेके यहां तक अनुपात 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर। जी एफ कितना दे रखा है आपको 4.5, तो 4.5 अपॉन सी एफ हमें फाइंड करना है, इक्वल 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सी एफ का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा सी एफ, और 4.5 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 × 3, तो सी एफ कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 5 से 15 बच्चे का 1, 3 4 या 12 13, तो कितना आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर तीनों के आ चुके। सीधा सा चीज़ है यहाँ पे, जो आपको गिवन है वो ऊपर रखें, जो आपको फाइंड करना है वो नीचे रखें, दोनों का वैल्यू और दोनों को आगे इक्वल में अनुपात रख दें, जिसकी जो गिवन है आपको उसकी वैल्यू पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर। सेम प्रोसेस सब जगह, जो गिवन है उसको ऊपर रखें, जो फाइंड करना है उसको नीचे रखें, आगे दोनों के रेशो रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है आपका ऐसा ही।